मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को मेरा शुभ का राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में, एक नई सुबह के साथ में। तो जैसा कि मैं हूँ अपनी प्यारी सी रसोई में और बना रही हूँ रोटियाँ। आज पति जी ने सब्ज़ी बना दी थी क्योंकि आज थोड़ा सा काम हो गया था, मैं नहाने लगी थी तो उन्होंने फटाफट से सब्ज़ी बना दी थी। और मेरे प्यारे गुरुजी, मेरी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। तो देखिए रोटी बस इसी तरीके से अब सेकती हूँ, तवे में सेकती हूँ क्योंकि गैस पे बिल्कुल भी रोटी नहीं सेक रही हूँ। सही भी है और अच्छी भी लगती है, सॉफ्ट भी रहती है। और आज बनाई थी बैगन आलू की सब्ज़ी। और आज पति जी ने पूरी बैगन आलू की सब्ज़ी प्याज लहसुन काट के रखा तो उससे छौंक दी थी। फिर मेरे लिए तो सब्ज़ी नहीं थी तो मैंने कहा चलो छोड़ो, अब कोई मैं बनाने वाली नहीं हूँ क्योंकि वही है ना कि फिर बनाओ फिर टाइम बहुत हो जाता है। तो बस जल्दी जल्दी से बना लेंगे रोटियाँ। बस ये है कि हाँ, थोड़ा सा तवे में सेकने में टाइम तो लगता ही है, लेकिन हाँ बन जाती हैं। तो दे के आते हैं पति जी को खाना क्योंकि वो नहा के आ चुके हैं और उन्होंने सब्ज़ी भी बना दी। खैर ऐसा नहीं, कभी कभी हेल्प कर देती हैं तो बहुत आराम हो जाती है। और सब्ज़ी वैसे भी वो अच्छी बनाते हैं, टेस्टी बनाते हैं, लेकिन मैं उनके हाथ की सब्ज़ी नहीं खा सकती हूँ क्योंकि वो अपना प्याज लहसुन डाल के बनाती हैं। तो फिर देखिए मैं लगाने लगी आटा क्योंकि जल्दी जल्दी में थोड़ा ही सा मतलब मैंने किया था, फिर जल्दी से रोटी बनाई थी। अब थोड़ी देर लगा के रख दूँगी क्योंकि जब तक आटा थोड़ी देर रखो ना तब तक रोटी अच्छी नहीं बनती हैं। तो इसी वजह से, और फिर ये है ना कि थोड़ा ज़्यादा आटा मारो तो फिर टाइम समय भी थोड़ा सा लगता है। तो मैंने पति जी के लिए फटाफट से गूँधा था, उनके लिए रोटी मैंने सेक दी थी। और मेरी प्यारी फैमिली, इस समय तो करवा चौथ का टाइम है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बस यही लगता है जल्दी जल्दी काम करो और जल्दी से शॉप पे पहुँचो। लेकिन हाँ, दुकानदारी वही 10 के बाद ही शुरू हो पाती है क्योंकि मतलब लेडीज़ें भी अपना फ्री होके तभी तो निकलती हैं, इस वजह से। तो 10 तक आराम से, 10:30 तक आराम से काम हो जाते हैं। फिर काम का क्या है, काम तो फिर करते रहो, काम तो फिर ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो चलिए फटाफट से लगा देती हूँ आटा, लगा के रख दूँगी थोड़ा रेस्ट के लिए। तब तक मैं भी अपना चाय वगैरह पी लूँगी, अपनी मतलब माला कर लूँगी, मन की माला कर लूँगी। और आज देखो मेरे कान्हा जी बेटी कर गई है पूजा वगैरह, मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि फिर वही है ना, बच्चे पूजा कर देते फिर जल्दी जल्दी नहीं दिखाते बनता है। तो सच में इतने दिन बस इन कान्हा जी से दूर रहना बड़ा खलता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मालूम, जब मैं पूजा नहीं करती हूँ ना ऐसा लगता है कि मतलब मेरे कुछ काम ही नहीं हो रहे, मेरा शरीर ही नहीं साथ दे रहा है, मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो बिल्कुल भी ये दिन काटना मुश्किल होते हैं, लेकिन चलिए कोई नहीं, ये भी दिन कट जाएंगे बस उनको याद करते करते। और जैसा कि मेरी प्यारी फैमिली, मैंने ऐसे में कार्तिक स्नान नहीं किया है क्योंकि कहते हैं जब पूजा ही नहीं करनी तो फिर एक स्नान वो भी मतलब एक अच्छा ही तो होता है। तो बताइएगा क्या मैंने सही किया, और जब मैं सही होंगी तभी से मैं सोच रही हूँ स्नान करूँगी। अगर इस विषय में किसी को जानकारी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे तो आज तारीख है 6 अक्टूबर, दिन है सोमवार। तो मेरे हिसाब से 7 से स्नान करना प्रारंभ होगा और शाम को दीपक जलाऊंगी। लेकिन मैं तो दीपक जलाऊंगी, बेटी से जलवा दूंगी दीपक, लेकिन मैंने स्नान नहीं किया। मैंने कहा जब मैं सही हो जाऊंगी तभी मैं स्नान करूंगी, ऐसे कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने नहीं किया। अगर इस विषय में किसी को भी मालूम हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और फिर देखिए पति जी खाना खा चुके थे तो वो लेके आए हैं बर्तन रखने के लिए। और इधर तवा रखा था, गरम गरम तवा, तो मेरे हाथ में छू गया, बहुत तेज़ मैं जल गई थी। फिर मैंने जल्दी से आटा ही लगा लिया। आज जैसा कि मुझे एक जगह जाना भी है, कथा है, लेकिन मैं जाऊंगी तो थोड़ा सा मतलब बाहर रहूँगी, बस दूर से ही मतलब हाथ जोड़ लूँगी क्योंकि आज जैसा कि तीसरा दिन है मैं नहीं जा सकती हूँ मंदिर के अंदर। तो बड़ा ही अफसोस रहता है जब यार ऐसे में मुझको नहीं जाने को मिलता है तो मुझे बहुत गुस्सा लगती है। और मैं फिर धुलने लगी हूँ हाथ क्योंकि बहुत तेज़ से जलन हो रही थी। मैंने कहा अच्छे से थोड़ा हाथ धुल के फिर लगाऊंगी आटा। थोड़े बहुत बर्तन भी रखे हुए थे तो वो भी मैं धुल लूँगी। और आज तो मैं एडिटिंग सुबह टाइम कर रही हूँ क्योंकि रात में वही
रामलीला हो रही थी तो मैं नहीं कर पाई थी। फिर रात में है ना थक जाओ, नींद आने लगती है और फिर समय पे ना सो तो फिर उठना भी रहता है, तो इस वजह से। कितनी प्यारी प्यारी नौबजियाँ हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, ये देखिए, ये बहुत सुंदर लगती हैं। और ये देखिए, एक मैं ये पौधा लाई थी, ये भी शायद चली गया है, ये भी बड़ा प्यारा है। जब पौधे अच्छे होते तो बड़ा मन को खुश होती। और ये देखिए एक बेल टाइप की, ये भी, इसमें भी पत्तियां निकली हैं, ये भी चल जाएगा। ये कितने में? 30 सही लगा इससे कोई मोड़ तो लाई पता नहीं चला नहीं दे रहा है निकलिए ना नहीं, ऐसे बिछिया के साथ नहीं कोई ये 5 रुपये महंगे भी लेकिन अच्छे हैं। अभी तो मालूम ये वाले खत्म हो गए, जो हम पहले ये भी आने हैं, ये तो 60 रुपये की बिकती हैं। हाँ, इसमें बड़े छोटे हैं, ये हमारे शॉप पे हैं लेकिन अभी खत्म हो गए। अच्छा मिलते हैं? हाँ हाँ, इसी में बड़े छोटे आते हैं तो आने हैं बस। अभी ये दे दिए 300 बोतल का सूट रहता है। हाँ ये आ जाएंगे सब बड़े वाले इससे। हाँ, बड़े भी छोटे भी हैं। अब महंगे की वजह से थोड़े मंगवाए, बिक गए, फिर मंगवाए, ये करते हैं। ये आप हाँ बिछिया भी हमने उनसे माता में तुमने नहीं है और फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली थ्रेडिंग वाले कस्टमर आ गए थे। तो जो पहले लेने आई थी वो बिछिया लेने आई थी, और बिछिया मतलब ये है कि जो हमें देने आते हैं माल वो बहुत अच्छा देती है। बस हाँ थोड़ा महंगा ज़रूर देते हैं लेकिन अच्छा रहता है। तो वही मैं बातचीत कर रही थी, मैंने रियल आवाज़ें रखी थी और अब इनकी कर देती हूँ फटाफट से थ्रेडिंग। मैं साड़ी भी पहनी हुई हूँ और मैं गई थी कथा में भी हो के मैं आ गई। शॉप में भी मैंने खोल ली फटाक से, क्योंकि सब काम करने ज़रूरी होते हैं, जाना भी ज़रूरी होता है, शॉप भी देखना ज़रूरी होता है। और देखिए सब काम करने के बावजूद भी मुझे वहाँ का प्रसाद भी मिल गया, तो कितनी सौभाग्यशाली हूँ मैं ना। हाँ दे दे जल्दी जल्दी जल्दी। बेटी बनाने में लगी है शाम को खीर। मैंने कहा पहले तुम खीर बना दो फिर मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि आज जैसा कि शरद पूर्णिमा है तो खीर तो बनता ही है। और चांदनी रात में कहते नहीं है अमृत बरसता है, तो ये बात सत्य है।
आप बाकी दिनों में खीर बनाइए और आज की रात की खीर खाइए, वाकई में बहुत स्वादिष्ट होती है। तो बेटी बना के रख देगी, फिर सुबह कान्हा को भोग भी लगाएगी। तो देखिए बनाने में लगी है, बहुत टेस्टी खीर बनाती है बेटी मेरी। सच में बेटी मेरी आ गई ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसके बिना मेरे सारे काम रुके होते हैं। और ये देखिए बेटी ने खीर भी टांग दी है। और फिर मैं दिखाती हूँ आपको चंद्रमा के दर्शन। तो कुछ इस तरीके से आज चंद्रमा जी हैं, बादल में छुप जाती हैं, आ जाती हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। इनके भी दर्शन करके मन खुश हो गया। और मेरी प्यारी फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। अपना साथ अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। और मैंने आवाज़ नहीं रखी थी, हो रही थी रामलीला। तो आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।